बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट है और 3.3 में इस तरह सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये रूट है आपके पास, जहाँ रूट है इसका इट मीन्स कि 1/2 है। अगर रूट के ऊपर कोई भी साइन लगी है, जैसे कि रूट के ऊपर अगर 3 लगाया है, तो आप इस रूट को हटाकर जो है 1/3 लगा दोगे अपने गिवन वैल्यू के ऊपर। अब इस तरह यहाँ पे रूट के ऊपर 4 लगाया तो इट मीन्स कि हमारे रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4। जो भी पावर होगी वो हमारे पास वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएगी। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, रेडिकेंट हमारे पास रेडिकेंट क्या है यहाँ पर 81 x इज़ द पावर ऑफ -8 एंड z इज़ द पावर ऑफ 4। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई भी मैंने आपको क्या बताया, हमने बताया कि 81 x इज़ द पावर ऑफ -8 एंड z इज़ द पावर ऑफ 4। यहाँ तक समझ आ गया ना बेटे आपको? अब ये चीज़ इस पूरी वैल्यूज़ के ऊपर ये 1/4 है। इसका मतलब ये 1/4 81 के पास भी है, ये इसके पास भी, सबके ऊपर है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको इस तरह अंदर जो हमारे पास 81 कोफिशिएंट जो दे दिया गया है, इसको हमने इस तरह फैक्टर्स में ब्रेक करना है। कोशिश करनी है सिंप्लीफाई करने की कि बराबर बाहर जो पावर दे दी गई है इतने फैक्टर्स इसके बन जाए। हम अमूमन ऐसा होता है कि कैंसिल हो जाता है, बाज़ दफ़ा कैंसिल भी नहीं होता, तो आप इसके इजीली फैक्टर्स बना सकते हो। जैसे देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ 81 3 का टेबल पढ़िए। 3 2 ज़ा 6, 2 इधर आया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स कि कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 3 जो है वो हमारे पास कितनी टाइम आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है। इस तरह आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। डायरेक्ट 3 दी पावर ऑफ 4 भी लिख सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? डायरेक्ट मैं चले हमको यही स्टेप बस एक स्टेप मिस कर देती ताकि ईजी हो जाए। ऐसे हो जाएगा 1/4, इसके ऊपर भी है। नेक्स्ट आपके पास है ये इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जब इस तरह ब्रैकेट में आ जाएगा ना, अभी एक्स की दी पावर ऑफ -8 तो इसके पास अपनी वैल्यू है, लेकिन ऊपर 1/4 है, इसके पास भी है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है वो आपके पास z है, उसके पास 4 है और ऊपर आपके पास जो है 1/4 है। अब हमने इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? ये 3 इज़ द पावर ऑफ कितना है आपके पास? 4, और बाहर भी 1/4 है। ये भी कैंसिल हो रहा है, देखें मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये 2 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। मैं आपको बताऊँ ऐसे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x द पावर ऑफ -2, और यहाँ z है, इस पर पावर 4, इस पर पावर 4, जस्ट z बच जाएगा, और ये वाला 4 भी इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 आपके पास z बचेगा। ये माइनस में पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, तो z इज द पावर ऑफ 2 हो जाएगा और पावर जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई कहानी? यही आपका है आंसर। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी बेटा, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेकंड करने लगे हैं। ठीक है, आपके पास हमने क्या किया? सेम एज इट इज़। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें। फर्स्ट स्टेप में 56 ए इज़ द पावर ऑफ 6, बी इज़ द पावर ऑफ 12 और सी के ऊपर है 9 और बाहर है 3। अब सेकंड स्टेप क्या है? बाहर हमारे पास जो भी है इसको हम पहले रूट हटा देंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस वन अब ये हो जाएगा 1/3। यहाँ तक समझ आ गया? 256 को इस तरह ब्रेक करना है। तो मुझे पता है जब मैं 4 को, जब इस तरह मैंने आपको एलसीएम लेना बता दिया है ना, फैक्टर्स बनाने का तरीका, 4 टाइम करेंगे 256 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर बाहर पावर 1/3 है, सेम एज इट इज 6 के ऊपर पावर 6 है, इसकी अपनी पावर है, और बाहर 1/3 है। सेम एज इट इज ये बी है, बी के ऊपर पावर 12 है जो इसकी अपनी है, और बाहर 1/3 है, तो इसकी 1/3 सबके ऊपर है। तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये 4 की पावर कितनी है? अब ये 3 है, 4 है, तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, एक मैं 3 के ऊपर 3 लेके 1/3 कर दूँ इस तरह बेटा, और एक सिंपल 4 कर दूँ। मतलब एक 3 के ऊपर 3 टाइम लिख दिया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया ताकि कैंसिल आउट हो सके, और इसके ऊपर भी 1/3। अच्छा, ये कैंसिल भी हो रहा है, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एज, अब मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एज द पावर ऑफ 2, क्योंकि बाहर 1 है, 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, सिंपल।
या मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे करके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऐसे, ठीक है। अब ये b है 4 1 जा 4, c है 3 1 जा 3, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा है 4 इंटू 4 इज़ द पावर ऑफ 1/3 इंटू a इज़ द पावर ऑफ 2, b इज़ द पावर ऑफ 4, c इज़ द पावर ऑफ 3, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, यहाँ 1/3 जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि अगर मैं इसको रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ इस तरह, मुझे पता है अगर ये 1/3 है तो इसका मतलब ये है 3, ठीक है। और यहाँ पर है a² b4 और c3, क्योंकि आपस में इनका रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई का है, ठीक है। डॉट लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो अपनी मर्जी है। वैसे तो फिलहाल इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में इस तरह दिया है तो आप इस तरह लिख लीजिए। अब जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सेम एज इट इज़, आप पहले अपनी क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। 128 और बाहर पावर है 7, ठीक है। हमें क्या करना है 7 को यहाँ से रूट को हटाना है, तो ये हो जाएगा 1/7। अभी 128 है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपने किस तरह फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह सेम एज इट इज़ 128 देखें 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सॉरी दिस वन, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। कितनी टाइम हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम जो है ये हमारे पास जो है आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास हो गया जनाब 7। अगर मैं इसको डायरेक्ट 1 इस तरह लिख देती 2 इज़ द पावर ऑफ 7 तो गलत ना होता। जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इस तरह बताया है, और बाहर की पावर 1/7 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है। जस्ट आपके पास इसका आंसर आ रहा है 2। इसको कर लें नोट डाउन। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 777 सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें इस तरह। अब हमें पता है बाहर कोई भी पावर मौजूद नहीं है, तो हम रूट हटाएंगे तो हम लगा देंगे इसके ऊपर 1/2। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इसको डायरेक्ट फैक्टर्स के अंदर तोड़ें। मैं आपको कर दिखाती हूँ इस तरह, देखें 7 7 7 6 है ना, तो आप इसको 6 का टेबल के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप 6 का टेबल जो है बेटे 5 टाइम पढ़ोगे, मैं इस तरह देखें 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 दी पावर ऑफ 4, तो सेम एज इट इज़ ये डिजिट आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। अब मैंने आपको लेना बता दिया, इस तरह ही आपने सारा करना है, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ देखो ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। जब कोई भी चीज़ पेयर बनती है इस तरह होता है ना, 6 दी पावर होता है, पावर 1/2 अगर रूट में तो उसे कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब रूट से बाहर आ जाता है। सेम एज इट इज़ यही चीज़ है कि ये जो भी जब पेयर बन जाएगा, बस ये चीज़ याद रखिएगा, जब किसी भी डिजिट का पेयर बन जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाता है। ये 6 बाहर आ गया, ये आप प्रीवियस क्लासेस पढ़कर आ चुके हैं, अपना बेस तो बेसिक है, और 6 सिर्फ अंदर रहेगा। तो ये 6 6 आपके पास हो जाएगा 36 और ये √6, इस तरह। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आपके पास सेम एज इट इज़। आप क्वेश्चन को कॉपी करें बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं, बस रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। आपने सेम एज इट इज़ अपने क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में जो है कॉपी करना है। 125 इज़ द पावर ऑफ स्क्वायर, मतलब 125 स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 8, और रूट पूरे के ऊपर है 2 इंटू 32, और आपके पास ऊपर है स्क्वायर, तो ये रूट जो है पूरे के ऊपर है और बाहर है 3। अब रूट को आपने क्या करना है, हटाना है, तो ये हो जाएगा 125, सबके ऊपर आ जाएगा 1/3। तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो और एक उसके ऊपर भी करके लिख। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ स्क्वायर, ये इसका अपना है, मतलब 125 का जो स्क्वायर है ना, ये इसका ज़ाती स्क्वायर है, ठीक है। और बाहर क्या लगाना है हमें 1/3, ये वाला सबके ऊपर लगा देना ना 1/3। इधर भी 8 है, इसके ऊपर भी 1/3,
ऐसे, डिवाइडेड बाय हमारे पास ब्रैकेट में 2 इंटू 32 के ऊपर स्क्वायर है, इसका अपना स्क्वायर है ये, और 1/3 जो है हमें बाहर से मिला है जो रूट वाला है। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं इसको। 125 पहले फैक्टर्स बना लो। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो सिंपली 5 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बाहर पावर जो है 1/3 है और इसके पास अपना भी स्क्वायर था, इसको नहीं भूलना अच्छा कि हम इसको भूल जाएं। इसका अपना भी स्क्वायर है जो इसका अपना है और ये 1/3 है। अच्छा जी, ये 8 है हमारे पास, इसको कैसे तोड़ोगे आप? 8 को नहीं ब्रेक हो सकता, या 4 2 8 होगा, जस्ट में 2 2 4 4 2 8 हो सकता है, बिल्कुल 2 2 4 एंड 4 2 8 का बाहर है 1/3। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ आ जाइए। 2 इंटू 32 इसके ऊपर स्क्वायर है और बाहर पावर जो है वह है 1/3। अच्छा, यहाँ 1/3 नहीं थी, आई थिंक इसके ऊपर रूट अलग था। देखिए क्वेश्चन में स्टूडेंट से मिस्टेक हो गया मुझसे, ये ऊपर एक अलग रूट है और नीचे जो है वो एक अलग रूट है। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ एक अलग रूट था और क्वेश्चन में इस जगह एक अलग रूट था, इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर नहीं है। अब ठीक है, इसका एक अलग रूट है, सेम एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने क्वेश्चन। यहाँ इसको सही करते जाए, जब इस वाले रूट को हटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर तो कोई वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, वहाँ 3 था तो इसलिए 1/3 लिखा हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ। और नीचे जो है हमारे पास बेटा यहाँ रूट है, ये चीज़ यहाँ कर ले, मैंने क्लियर कर दिया, यहीं दोबारा करना पड़ता क्वेश्चन। ठीक है, आपको चीज़ समझ आ गई है वाली? मैंने क्या किया, जस्ट ये वाला रूट है यहाँ पे 1/2 लगा दिया है, क्योंकि यहाँ 1/3 नहीं है। कि जब कोई मतलब वैल्यू नहीं होती रूट के बाहर तो बताया 1/2 है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब वैसे तो बेसिकली यहीं पर ही कट हो रहा था, तो मैं इसको यहाँ पर भी काट सकती थी, लेकिन यहीं पर ही 2 के साथ इस 2 को काट दूँगी तो मुझे इतना बड़ा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप मेरा यहीं पर सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा जी, अब आ जाए, ये 5 इज़ द पावर ऑफ 3 हो जाएगा और बाहर आपके पास 2 है। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलें ताकि मैं आपको बताऊँ 1/3। अब ये 2 है, 2 के ऊपर पावर 3 है और बाहर भी हमारे पास 1/3 है, इस तरह। और 32 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, फिलहाल 2 को इसी तरह रखो, अभी करके देखते हैं, हो सकता है कोई चीज़ कैंसिल हो जाए, मे बी। ठीक है बेटे, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ। अब आपने देखा यहाँ पर 5 है, इसके ऊपर पावर क्या है 3 है, ये इसकी अपनी है। अब ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर ब्रैकेट देखें, पहले आपने इस वाली पावर को ओपन करना होता है, दैन अगेन इस वाली पावर को। 2 1 जा 2, तो 2/3 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर ऐसे, और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 बचेगा, और नीचे भी 2 इंटू 32 ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें, एक ही बात है। अब आप एक और चीज़ नोट कर रहे हो यहाँ पर, ये वाला 3 भी इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 5 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर 2, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 32। तो अब एक और चीज़ देखो, 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और नीचे आपके पास है 32, तो 25/32 आपका जो है वो आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ मिस्टेक ये हो गई थी कि रूट मैंने पूरे के ऊपर लगा दिया था। जब पूरे पे लगाया तो ज़ाहिर 1/3 कंसीडर किया उसको, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर 1/3 मतलब रूट ऊपर वाले का अलग है और नीचे वाले का अलग है। ऊपर पावर 3 दी गई थी, इसलिए मैंने इस यहाँ तो जस्ट मैंने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सिर्फ उतारा है, कॉपी किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये कहानी है, ऊपर वाली जितनी वैल्यूज है उनके साथ पावर 1/3 लगाइए दोनों के साथ, और नीचे वाला जो है ये जो स्क्वायर है ये इसका अपना स्क्वायर है, 2/32 का अपना स्क्वायर है, और जो रूट की वैल्यू है वो है 1/2, जो इस वाले स्क्वायर को कैंसिल कर देगी। कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। सही है, नोट डाउन कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें। अच्छा, पहले 5 था, मैंने 6 कर दिया था। √21 मल्टीप्लाई बाय √28 एंड डिवाइडेड बाय 121 रूट में। देखिए सिंपल रूट है तो 1/2 होगा, तो अगर मैं इसको पहले तो आप सेम एज इट इज़ जो है क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो ईजीली। ठीक है, आप यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चन को जो है बेटे कॉपी कर लीजिए, सिंपल। अब देखो ऐसे ये हो जाएगा 121, सॉरी जस्ट 21, और ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 421। कॉपी करने के बाद आपने देखा कि तीनों में सिंपल रूट है, तो मैं इसको इस तरह रखकर सॉल्व कर सकती हूँ।
जी बिल्कुल कर सकते हो। अब आप इसके जस्ट फैक्टर्स बना लें, अलग अलग करके भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये 21 है तो 21 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 7 ज़ा 21 सिंपल, और ये है 28। तो मैं अगर लूँ 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28 होता है ना, और डिवाइडेड बाय 121 तो 11 11 ज़ा 120। अब जो फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब जो पेयर बन रहा है, उनको बाहर निकाल लें। अब इस पूरे में से 7 भी बाहर निकलेगा, 2 भी बाहर, 7 बाहर निकल रहा है, 2 बाहर निकल रहा है, और नीचे से 11 बाहर निकल रहा है, ठीक है। पेयर बन गया है इसका भी। ऊपर जस्ट आपके पास क्या है, रूट में 3। 7 2 ज़ा क्या होता है 14, तो हो जाएगा 14/11, और रूट में आ जाएगा आपके पास 13, सॉरी 3 है या 13 है, 3 है सॉरी, ठीक है। कर देख लेना दोबारा। 3 7 21, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, बिल्कुल ठीक है, तो 3 निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक इसको नोट डाउन करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह आ जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो रूट में रख कर ही आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास पहले रूट है, अंडर रूट 216 इज द पावर ऑफ 2/3, 125 is the power of 1/2 and divided by 0.04 is the power of -3/2। अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, फैक्टर्स बनाने। पहले तो हमें पता है कि ये पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे ताकि इजी हो जाए, फिर हम बाद में उस रूट को यहाँ से हटाएंगे। फिलहाल अब ये रूट को लगे रहने दें, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 216 है ना, तो 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा 216, तो ये हो जाएगा 2/3। वैसे तो मैं 6 के ऊपर पावर 3 भी लगा सकती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 5 × 5 25, 25 × 5 125, ठीक है। अब पर पावर के पावर 1/2 है। अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है 0.04, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ले लूँ तो ये हो जाएगा 4/100, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। 4/100 हो जाएगा, डेसिमल राइट साइड पर आ जाएगा 20। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, माइनस है, इसको पॉजिटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। तो ये हमारे पास 4/10 100, या सिंपल आप इस स्टेप बढ़ा लें, इस तरह भी कर सकते हो। 0.04 सिंपल रहा, और इसको हमने पावर पॉजिटिव करने के लिए 3/2 ऊपर ले गए। डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब कुछ न्यूमरेटर में आ चुका है। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं यहाँ बता देती हूँ, जब एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, जस्ट ये वाली चीज़ जो है वो मैं इधर ही कर लेती हूँ कि इसको मैं कर देती हूँ 4/100। एक स्टेप और बढ़ाऊँगी तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें अब ये करना ये है बेटे कि हमें अब इनकी पावर जो लिखी हैं, देखिए यहाँ बताती हूँ। ये रूट है, हमने रूट लगाया, ये 6 है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 6 के ऊपर क्या लगा दोगे 3, क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो 3 टाइम है, और ये है 2/3। इसी तरह सेम एज इट इज़ 5 जो है आपके पास कितनी टाइम है, 3 टाइम है, और बाहर है 1/2। अच्छा इसका एक और हल भी मैंने आपको बताया था पीछे, मैंने 4 वाला क्वेश्चन किया ताकि हम पावर को कैंसिल आउट कर सकें। तो मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ 2 में और एक 1 में। कैसे, 5 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 उस पर भी ले लो, और ये 5 सिंपल इस पर भी 1/2 ले लो, ऐसे, ठीक है। अब ये 4 है, ये फैक्टर्स में 2 टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। कैसे, 2 × 2 4, और 10 × 10 100, ऐसे 3/2। इसको अगर आप रफ वर्क में सॉल्व करके भी करो तो हमारा स्टेप मतलब यहीं शॉर्ट हो सकता है। कैसे, 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। ऐसे देखें, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 के ऊपर बच जाएगा आपके पास स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 5, ये है 5 1/2। अब ये है 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह, और 10 पर भी आ जाएगा स्क्वायर, और बाहर पावर में आपके पास है 3/2। समझ आया, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, बाहर है 3/2। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करें आगे मज़ीद तो कैसे होगा, ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 6 36, खोल दो 5, और ये आपके पास 5 पर रूट है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये वाली जो चीज़ है ये 5 पर, इस तरह से मैं बताती हूँ। पहले फ़िलहाल आप ये कर लें 5 1/2, उस तरह रखें। इसको सॉल्व करते हैं पहले हम, कैसे कि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला 2 इस वाले देखें, क्योंकि ये 3/2 इसके ऊपर भी है, इस तरह 3/2, और इस तरह 10 का जो स्क्वायर है ना इसके ऊपर भी 3/2 है। आया समझ में,
क्योंकि दोनों के ऊपर है, ये तो उसका अपना स्क्वायर है, ये पावर जो हमारे पास गिवन थी, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन थी, ये वो पावर है। अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर लेती हूँ। 6 6 36 ऐसे ही आया, एक 5 है और 5 के ऊपर पावर 1/2 है, और 2 के ऊपर बचा जस्ट 3, और नीचे बचा 10 के ऊपर जस्ट 3। देखिए ऐसे 2 पर जस्ट 3 और 10 पर भी पावर क्यूब मतलब, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये आपके पास 6 6 36 5, फिर इनको सॉल्व करते हैं, फिर एकदम मैं रूट से बाहर निकालती हूँ, जो पेयर बनता जाएगा। 2 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, और 10 के ऊपर पावर 3 मतलब है 10 × 10 × 10। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर था ना, यहाँ मैंने पहले ही खोल दिया था, सेम एज इट इज यहाँ मैंने कर दिया इसको। अब देखें ये चीज़ भी रूट से बाहर आ रही है, एक यहाँ से 2 बाहर आ रहा है और एक यहाँ से 10 बाहर आ रहा है। जो चीज़ बाहर आ रही है निकालें, 6 बाहर आया, ऊपर से 2 बाहर आया, और डिनोमिनेटर में 10 बाहर आ जाएगा। ऐसे है रूट ऊपर क्या बचेगा, ऊपर एक 5 बचा, 5 के ऊपर 1/2 बचा, और अंदर एक 2 बचा, और नीचे आपके पास जस्ट 10 बचा। ऐसे है ना, ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे, 2 1 × 2, 2 5 × 10, 5 1 × 5, 5 1 × डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे कि 5 को 2 टाइम करो इस तरह, 5 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ स्टेप और बढ़ा देती हूँ इस तरह, ये ऐसे भी हो सकता था। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 10 ले लेते, 5 × 1/2, और नीचे 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाता, तब भी हो सकता था, और इस तरीके से भी हो सकता था। ठीक है, चलिए यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ तक समझ आ गया। तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा हमारे पास बेटे 1/2। ठीक है, ये 6 2 हो जाएगा 12। अच्छा पहले तो मैं यहाँ ले आऊँ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड बाय 10 है, तो यहाँ 1.2 लगा देती हूँ, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ आ जाए, आपके अगर 100 होता है तो 2 डिजिट पर लगता है, डेसिमल सिस्टम में आपको पता ही है ना डिवाइड करने का रूल। अच्छा अब हमारे पास अंदर क्या बचा है, रूट के अंदर जस्ट और जस्ट 5 बचा है, 5 के ऊपर ऑलरेडी 1/2 भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये तो इसका अपना 1/2 है, एक इसके ऊपर एक और रूट है, तो उसका मतलब यहाँ कर देती हूँ नेक्स्ट है 1.2। इसका मतलब है कि ये 5 के ऊपर 1/2 तो इसकी अपनी पावर है, पर बाहर वाला जो आपके पास रूट है ये भी बराबर है 1/2 के। ऐसे ही है, अभी दोनों पावर आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा ये है 1/2 अब आपके पास ये वाली पावर इस वाली पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 5 के बाद 1/4 पावर आएगी। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा इसको आपकी बुक में वैसे फ़िलहाल यहाँ आंसर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपकी बुक में इसको मज़ीद सॉल्व किया गया है। 1.2 ये रूट है, तो मैं इसको 5 लगा दूँ और ये 4 बाहर, इस कंडीशन में लिख सकती हूँ, इस बिल्कुल लिख सकती हूँ। अच्छा अब आपको पता है, अब आपने निकालना है इसका रूट 5। कैसे निकलेगा, ये 1/2 पॉइंट जो है बेटे अपनी जगह पर है 1 पॉइंट, इसके बाद स्टेप होता है नेक्स्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है, 1.2 है तो 5 निकाल लीजिए, आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो आएगा 1.4953। आपकी बुक में इसको सॉल्व किया गया है मज़ीद इसके आंसर में, इसलिए मैं भी इसको सॉल्व करवा रही हूँ। इसको आप पॉइंट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.2 को कैलकुलेटर से, तो 1.79441 आपका इसका आंसर आएगा। यहाँ से एक चीज़ दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या किया, क्यूब आया 10 का क्यूब ले, मतलब 2 के ऊपर पावर क्यूब थी 3 था, 3 टाइम लिखा, 10 को 3 टाइम लिखा, जो पेयर बन रहा था उसको बाहर निकाल दिया, और बाकी हमने जस्ट की कटिंग कर दी है। कुछ भी यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप ये किया है, एंड देन ये, फिर ये, और फिर ये, इस तरह मैंने इसको लेकर चली हूँ। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ऊपर रूट पे 4 है, ऊपर पावर इसके पास 6 है। अच्छा जी, सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। ठीक है, रूट 27 और अंदर यहाँ पे रूट 60 है। इसके बाद पावर जो है इसके पास जो है वो रेडिकेंड में, सॉरी इंडेक्स में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हमने करना ये क्या है, सिंपल तरीके से पहले इस रूट को हटाकर इनकी जो हमारे पास गिवन जो इंडेक्स मौजूद है ना, इसको हमने ले आना है यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब अपना जो है आप इसको 4 की पावर 1/6 है, इसके पास क्या है 27 पे 1/3 है रूट के बाहर, तो 1/3, और ये वाला बेटा आपके पास 60 है, कुछ भी नहीं है तो 1/2।
सेम एज इट इज 180 को भी ले लीजिए इसी तरीके से, 180 1/2 करते जाएंगे। अच्छा ये 0.25 है, इसको 1/4 ले लें और डेसिमल सिस्टम में फ्रैक्शन में ले लें, ये 1/3। ठीक है बेटे, ये आपके पास 9 है और 1/4। ठीक है, इनकी पावर्स को जो है हमने रूट हटा दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब फैक्टर्स बनाने, अब आपके पास ये है 4, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 4 आता है, तो ऊपर है 1/6। यहाँ पर 27 है तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बाहर है 1/3। यहाँ पर है 60, तो 60 का कर देख लेती हूँ। 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 × 2 3 एंड 5। ठीक है 7। ठीक है 2 × 2 3 × 5, ऊपर है 1/2। ठीक है नीचे आ जाइए और 180 है, 180 6 6 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 180, ये हो जाएगा 1/2। और ये आपके पास नीचे जो है 4 है, 4 तो होता है ना 2 2 ज़ा 4, डायरेक्ट 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, 2 2 ज़ा 4 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह क्या लगाना है, चलिए मैं कर लेती हूँ 1/3 और ये 9 है तो 3 3 ज़ा 9, ऊपर पावर 1। इनके हमने फैक्टर्स बना लिए, इनको ब्रेक कर दिया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए अब ये है 2, 2 के ऊपर पावर है 2, आ जाएगा 6, ये 3 के ऊपर 3, बाहर है 1/3। सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या है, अब ये 2 भी है, 2 टाइम है, इसका मतलब इस पर भी है, 3 पर भी है और 5 पर भी है बेटा। तो ये 1/2 इसके ऊपर भी है, ये 3 1/2 इस पर भी है और ये 5 पर भी 1/2 है। मैंने इनको अलग अलग करके लिख लिया है। अब ये 6 है ना, तो 6 के ऊपर स्क्वायर है और 1/2 उस पर भी है और सिंपल 5 अलग कर दो, इस पर भी है। सेम एज इट इज़ ऐसे है, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना ऐसे करके, और इसके ऊपर भी पावर है 1/3। तो मैं इधर लगा देती हूँ 1/1 पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सेम वही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, सेम एज इट इज़। इस तरह मैं आपको बताती हूँ रेसिप्रोकल करने का तरीका। इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो ये हो जाएगा 2 माइनस, जब रेसिप्रोकल करोगे तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर पावर स्क्वायर था ना, और जब रेसिप्रोकल होगा तब नीचे जाए पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो 1 के बाद माइनस हो जाएगा। अच्छा ये 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और बाहर है 1/4। अब हमें क्या करना है, कटिंग करनी है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कट गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ तक समझ में आया। इस पूरे 5 1/2 से ये पूरा 5 1/2 कैंसिल। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं आगे। क्या जो चीज़ें बची हैं रिमेनिंग वो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास 2 के ऊपर पावर क्या है बेटा, 1/3 बचा है, क्योंकि ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 से कैंसिल आउट हुआ है। तो 2 के पास क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 1/3, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल 3 बचा, यहाँ पे सिंपल 2 बचा, यहाँ पे 3/3 पर 1/2 बचा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, पूरा कैंसिल हो गया था क्योंकि मैंने पूरा काट दिया था। नीचे हमारे पास यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, 6। यहाँ क्या बचा, 2 के पावर है -2/3, 2 के पावर -2/3, और यहाँ पर सिंपल 3 के ऊपर क्या है, स्क्वायर 1/2 सॉरी। ठीक है, देखिए 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 है। अच्छा आपको यहाँ तक समझ आ गया। वैसे तो ये पूरी चीज़ ऊपर ही कैंसिल आउट हो रही थी, लेकिन मैंने कहा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इतनी सारी चीज़ें कैसे कैंसिल आउट हो गई, इसलिए मैंने इधर लिख दी। अब ये देखो ये पूरा 3 1/2 इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 2 1 ज़ा 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 करूँ और 3 2 ज़ा 6 करूँ तो कैंसिल आउट हो रहा है। 2 अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ, ऐसे मैं आपको बताती हूँ ना, ऐसे देखो यूँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इस 2 से ही 2 कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, जितना शॉर्ट होगा सिंप्लीफाई करना है। ऊपर है 2 की पावर 1/3, ठीक है बेटा, और नीचे है 2 की पावर ऑफ -2/3। अब हमें क्या करना है, हमारी बेस सेम है। जब हमारे पास हमारी बेस सेम होती है तब उसको एक जगह रखकर सॉल्व करते हैं। 2 अब ये ऊपर जाएगी पावर 1/3, ये ऊपर जाके पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा, ऐसे इनके ऊपर पावर 2/3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या देखना है, अपने एलसीएम लेना है कि नहीं लेना। एलसीएम नहीं लेना। क्यों एलसीएम क्यों नहीं लेना, एलसीएम इस वजह से नहीं लेना क्योंकि बेटे हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक ही उसमें से रख लेते हैं, और ऊपर की जो भी हमारे पास नंबर्स होता है उनको ऐड कर लेते हैं। प्लस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं।
2 1 हो जाएगा 3 और नीचे है 3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास जस्ट 1। तो 2 इज़ द पावर ऑफ 1 क्या का क्या मतलब होता है, 2 1 जा 2। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी, और निकला क्या इसमें से 2। सब आपका कॉन्सेप्ट बेस है, कुछ भी नहीं करना, फैक्टर्स बनाने और उनकी पावर्स को ऐड करना है, जो कटिंग हो रहा है वो काट देना है, उसको नोट डाउन कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने कि 3.2 में मैंने आप 3.3 का जब स्टार्ट किया था तो उसमें भी कॉन्जुगेट आया था, सेम वही चीज़ है। आपने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, दो चीज़ें गिवन होती हैं। अब आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आपने जस्ट क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो गिवन आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 4√3, तो बेटा 8 तो ऐसे ही रहेगा। तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है जिसकी साइन चेंज करनी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, आंखें बंद करके सॉल्व करें मेरे साथ साथ। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 4/√3 हो गया जी। ये सेम एज इट इज रहेगा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगी -2√3। ये चीज़ तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, यहाँ तक तो आपको आना चाहिए। प्लस है तो -√8, कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने इमेजिनरी पार्ट की जो है वो साइन को चेंज कर देना। यहाँ तक समझ आ गया, इसको नोट डाउन करें। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है 3.3 का, सेम वही चीज़ है जो भी हमने पहले सिंप्लीफिकेशन में किया, सेम वही रूल है और बार बार एक ही चीज़ को दे रहे हैं ताकि आप लोगों की सही से अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। अब आप देखो यहाँ पे रूट में 3 है, सिंप्लीफाई करना है, रूट में 3 है तो हमने क्या करना है, तो बेटे 3 का तो कोई नहीं फैक्टर्स बनता, तो ये इसी तरह आ जाएगा। +4, यहाँ पे भी रूट में 2 है तो कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। +7, ये 128, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं कैसे, जब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 हो जाएगा, और 16 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 128। इस तरह ब्रेक करना होगा कि मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके, और कुछ इस तरह आपने इसको ब्रेक करना है, कुछ फैक्टर्स जो हैं रूट से बाहर आ जाए तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। ये हो गया √3, ये हो गया 4, ये भी रूट सेम 2 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। 8, अब यहाँ से ये पेयर बन जाएगा ना, 8 तो बाहर आ जाएगा, रूट में जस्ट बच जाएगा 2, इसको मैं ब्रैकेट में ले लूँगी ऐसे। 6√3 + 4√2 बेटे, और ये 7 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 56, यहाँ आ गया 56, और ये है √2। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, इन दोनों में 2 कॉमन है। ऐसे जब मज़ीद कॉमन होगा, इसके बाहर की वैल्यू है ना, इसके पास 4 है और इसके पास 56 को हम ऐड कर लेंगे और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। इस तरह जैसे जैसे आता जाएगा आप मज़ीद उसको करते जाओगे। 56 में आप 4 को प्लस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा रूट, यही आपका आंसर है। इसको कर लीजिए नोट डाउन। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास ये √2 है और नीचे हमारे पास 10 है, तो आपको पता है 10, हम फिलहाल अभी इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये इस वाले 2 के। तो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास 8 है, 2 × 2 × 2, अच्छा कर दिखाती हूँ सोल्यूशन। √2 ऐसे रहा डिवाइडेड बाई 10। इस 8 के फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 के नहीं बनते। तो हमारे पास ये 8 है ना, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से ये 2 जो है वो ब्रैकेट से रूट से बाहर आ जाएगा। तो कैसे आएगा रूट से बाहर, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर 2 और √2, आपकी बुक में यही आंसर है, ठीक है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट डाउन कर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास है 13 + 15 √3, ये चीज़ आपके पास ब्रैकेट में है, +7 - 6 √3, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, पहले तो हम इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को, ताकि हम इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। ये 13 + 15 √3। अब इस वाले प्लस से हर चीज़ जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ प्लस से कोई साइन नहीं होती तो क्या होता है प्लस, तो प्लस प्लस हो जाएगा +7। अब यही प्लस से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, +- -6 √3। पता है ना कि सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव होता है। देखें, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस। मतलब सेम साइन आपके पास हमेशा पॉजिटिव होंगे बेटे, और जो डिफरेंट साइन होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है बस आपने। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर अब आपने इसको आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर भी 3 है और इस वाले के पास भी। पहले ये नंबर जो अलग अलग है ना, इनको मैं एक तरफ कर लेती हूँ। 13 है और ये वाला +7 है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, और हमारे पास इसके पास क्या है 15। बाकी मैं पूरा से लिख दूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। देखें, बाकी मैंने किसी चीज़ को भी छेड़ा नहीं है, सब अपनी जगह पर। बस इस वाले 7 को और इस 13 को मैंने एक तरफ कर दिया। अब इन रूट वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के बाद 3 जो है वो कॉमन आ रहा है।
तो ये 17 और ये 13, ये आपके पास 20 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, एक 15 और ये -6, इनके नंबर्स एक तरफ किए हमने, और ये जो 13 है ये हमारे पास कॉमन है इस तरह, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है। 20 अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ माइनस है, जो साइन यहाँ मौजूद होगी वही लगानी है। वहाँ प्लस था इसलिए मैंने प्लस लगाया था। अब यहाँ पे -6 है, तो 15 में जब 6 को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा √3। यही आपका है आंसर। इसको जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, उसका ये 4, इसके 7 तकरीबन पार्ट्स हैं, तो इसका ये 4 पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। आप इसको इस तरह लिख लीजिए, ये इस तरह लिख लीजिए, बात एक ही है। 4 और ये मैं 5 ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है ये 250 है, तो फैक्टर्स जल्दी से बना लें इसके। तो आपके पास जब इसके फैक्टर्स आप लोग बनाओगे तो क्या फैक्टर्स आएंगे इसके, 5 5 जा 25, और 25 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 250, इसी तरह 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 0 एडेड है। सिंपल फैक्टर्स इस तरह बन जाएंगे। अब ये आपके पास 49 है, अगर मैं 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 49 आता है ना, और 0 है तो 10 लगा दिए। मतलब जितना आप कैलकुलेशन हाथ से करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस पे बेस करता है बेटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या चीज़ बाहर निकलेगी, 5, और रूट में रहेगा 10। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ बाहर निकलेगी, 7, रूट में क्या रहेगा 10, इस तरह 3√10। अब आपने एक चीज़ नोट की, इन तीनों में 10 जो है कॉमन है। इसके पास 5 है बाहर, इसके पास 7 है प्लस का, जो साइन सामने होगी वो लगेगी। यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस का 3। अब इन सब के पास जो है वो √10 है, तो हम उसको बाहर ले लेंगे। अब आपके पास 5 7 है और ये 5 एक साथ कर लो, ये आप 7 3 जो है 10 होगा, 10 5 15, 15 हो गया, और √10। यही आपका है आंसर। नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 5। वो भी इसी तरीके से बहुत आसान है। अब ये 24 है, 7 7 जा आपके पास 49, एंड 49 5 जा 7 × 7 × 5 कर देख लीजिएगा, सेम फैक्टर्स आएंगे। और ये 625 है तो हमें पता ही है, 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम जितने छोटे छोटे करके भी अगर आप बनाएंगे ना, इस तरह करके देखें, मैं आपको बताऊँ, ये नहीं आपका आंसर गलत आएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब ये तो नहीं आता। 3 से कर देखो, फिर 4 से करके देखो, फिर 5 से करके देखो, 5 से कर देख लेते हैं। बच्चे इस तरह करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परफेक्ट होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसलिए वो याद रह जाते हैं। 5 1 जा 5 आया, 5 2 जा 10 हुआ बेटे, तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ लगा दिए। 5 5 जा 25, इस तरह 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। दोबारा देख लो इस तरीके से, ये भी ऐसे हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 5 को इतनी टाइम है, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 20, मतलब 4 फैक्टर्स भी बन रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग 25 ही आएगा। इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो, तो हमें याद है, हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा जी, ये आपके पास 45 है, तो 45 कैसे आएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 3 3 जा 9, बल्कि नहीं आएगा, 3 3 जा 9 कर देखती हूँ। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 आएगा, वो तो 30 हो जाएगा। यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, रूट में आएगा 5। यहाँ 25 है, पूरा 25 रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 रूट से बाहर आएगा और अंदर बचेगा जस्ट 5। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब इस वाले 25 को पहले मैं एक तरफ ले लेती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब ये पूरा उतार लें पहले, फिलहाल आप +√5 और ये -3√5। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो मैं क्या करूँगी, इनके नंबर्स ले लूँगी। इसके पास 7 है और इसके पास -3 है और √5। अब ये वाला 25 अपनी जगह पर ही रहेगा। 7 में से 3 को माइनस कर दूँगी तो आ जाएगा 4 और रूट में आ जाएगा 5। जल्दी से कर लें नोट डाउन, 25 + 4√5। अब हम इसका कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। 3 पार्ट का 3/2 इसी तरह रहेगा फ़िलहाल। तो सॉल्व करते हैं। रूट में हमारे पास 18 के फैक्टर्स बना लो आप, तो ये हो जाएगा 2 3 3 जा 9, 3 से बना लेते हैं क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, अभी 32 है, तो 32 के फैक्टर्स बना लो। 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ये आपके पास 50 है, और 50 का बनेगा 5 5 जा 25 एंड 25 2 जा 50। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ये आपके पास 3/2 ऐसे ही रहा। यहाँ से क्या निकलेगा, 3 बाहर आ जाएगा बेटे, और रूट के अंदर 2।
सेम एज इट इज़ यहाँ 4 आएगा और रूट के अंदर 2, सेम एज इट इज़ यहाँ से रूट बाहर आएगा 5 और रूट में आ जाएगा आपके पास 2, ऐसे, ठीक है। 3/2 3। अब आपने देखा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ आपके पास 5 है, तो मैं ऐसे ले सकती हूँ ना 3 + 4 माइनस का 5 और कॉमन 2 हो गया, ठीक है। 4 3 7 होता है, 4 3 7 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अभी ऐसे कर लेते हैं हम इसको, ये 7 हो जाएगा और 7 में से 5 को माइनस करो, एक ही स्टेप में रख कर भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट करो, ठीक है ना। 7 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया और जस्ट 2 यहाँ आया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट ऊपर बच जाएगा 3 और रूट का 2, इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आपको नज़र आ रहा है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि a² इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसने सॉल्व होना है, माइनस का b² होता है a + b और a - b, दिस वन ब्रैकेट में ले लो। सेम एज इट इज़, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइन, डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी बिल्कुल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब एक जैसा है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा जी, बिल्कुल इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे आप। आपने करना क्या है, जस्ट देखें, आपके पास ये a है पूरा और ये आपके पास b है, इस पर स्क्वायर लगा देना है, ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस का b², b है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बेशक आप, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर जो है ये स्क्वायर इस रूट, दोनों इस रूट को भी कैंसिल कर देगा, अच्छा नीचे भी रूट है मैं लगाना भूल गई, ये स्क्वायर इस रूट को भी कैंसिल आउट कर देगा और इसको भी कर देगा, तो हमारे पास जस्ट 2/3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है बेटे। और यहाँ पर क्या है, 1 अपनी जगह पे रहा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पर ये स्क्वायर इस रूट को भी कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, जस्ट 1/3। अब आपको पता है कि हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, अब हमें क्या करना है, जस्ट 3 लेना है डिनोमिनेटर में, ऊपर जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनको सॉल्व कर देना। माइनस होता तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो आपके पास 1/3 जो है वो उसका आ जाएगा आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। जी बेटा देखें, अब आपके पास सेम एज इट इज़ वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताया, a² माइनस का b² इज़ इक्वल टू a + b और a - b, ठीक है। सेम एज इट इज़ दोनों आपके क्वेश्चन सेम है, मतलब वैल्यूज सेम है, बस यहाँ प्लस है ब्रैकेट में और यहाँ माइनस है, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। कैसे, ये a और ये भी आपने होल स्क्वायर कर देना, बस ये a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, 13 और यहाँ बच जाएगा जस्ट आपके पास 11, 13 में से 11 जाएगा तो बचेगा 2, सिंपल ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देखें, अब आपके पास यहाँ पे माइनस है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो कौन सा फार्मूला इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। 2ab प्लस का b², ठीक है, होल स्क्वायर है, ये a है ये b है, ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक b है, ठीक है ना, और इसके ऊपर स्क्वायर है बीच में माइनस, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। a² माइनस 2ab प्लस b, और यहाँ पे प्लस होता तो मैं लिख देती a² प्लस 2ab प्लस का b², सेम एज इट इज़ आप इसी फार्मूला में रख के इसको करेंगे सॉल्व। फिर देखिए इस तरह बनाएंगे, करें ब्रैकेट a² माइनस 2ab प्लस का b², ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब a का क्या है, हमारे पास 3√6 है, यहाँ पर भी 3√6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4√5 और यहाँ पर भी 4√5 क्योंकि b का स्क्वायर लेना है। अब पहले तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, जस्ट 6 बच जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बेटे। अच्छा यहाँ आ जाइए, अब ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह। देखिए मैं यहाँ एक स्टेप यहाँ करके बता दूँ, इस तरह करके 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो 24, तो मैं डायरेक्ट ले लूँ यहाँ पे 24। अब तो आपकी माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, और ये 6 है और ये 5 है, तो दोनों एक ही ब्रैकेट में आएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों रूट की वैल्यू एक ही ब्रैकेट में रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। देखें बेटा, मैंने जस्ट ये किया है कि इनके जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ कर दिया है और जो रूट की वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर दिया ऐसे। अब ये वाला 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये स्क्वायर इस 5 वाले रूट को कैंसिल कर देगा, ये 5√5, देखें ऐसे है, ये इसको कैंसिल कर देगा ना, और इसका भी ज़ाहिर है इसके ऊपर भी रूट है, सॉरी स्क्वायर है, और 5 पे भी स्क्वायर पूरे होल पर स्क्वायर था ना,
तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, अब सिर्फ 5 बचा, क्योंकि इसके ऊपर जो रूट था उसने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब 9 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 54। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, और ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30। ये आपके पास आ जाएगा 16 है। 16 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक आता है 80। ठीक है बेटे, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट ये वाली वैल्यू जो सिंपल है इनको एक तरफ रख के सॉल्व कर लेना है। ये 54 है और ये 80 है, ये हो जाएगा माइनस का 24 और रूट 30। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये अपनी जगह पर ही है। ये 80 इधर आ गया बस। 54 और 80 ये हो जाएगा प्लस 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 होता है, तो ये हो जाएगा 134 माइनस का 24 और रूट 30 अपनी जगह पर है। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम इसका कर लेते हैं जनाब, इसका 9 हो गया, 11 हो गया, ये 12 कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका ये 12। फिर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम इसका 4 स्टार्ट कर देंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसी मैं आपको लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊँगी। जी बेटा देखिए, अभी जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ माइनस था हमारे पास, अब यहाँ पे इस सवाल में प्लस है, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस करता है ना। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये a है और ये आपके पास b है, इसी तरह ना, दिस वन इज a, दिस वन सेम एज इट इज, हमने जस्ट फॉर्मूला पुट कर देना। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सारी कहानी अब न्यू बुक में बेटा फार्मूलाज की ज़्यादातर आ रही है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है इन्होंने आपको लोगों को लेकर चले हैं। तो आपने प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, याद रखें ज़रा सी भी गड़बड़ से आपका सवाल गलत हो सकता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए सब क्वेश्चंस की। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, जस्ट बच जाएगा 3। ठीक है, अब ये 2 × 2 × 3 तो मैं एक जगह इस तरह ले लूँ जैसे मैंने पहले लिया, और हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 भी है और यहाँ 2 है, तो एक की ब्रैकेट में रख लूँगी। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये रूट स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर कैंसिल कर देगा रूट को, तो जस्ट 2 बच जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 12। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18। यहाँ तक समझ आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अरेंज कर देना, कुछ भी नहीं करना। ये 12 है और ये आपके पास अच्छा फिजिक्स के मज़ीद फैक्टर्स निकल सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 नहीं, 3 2 ज़ा 6, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, निकलना बाहर कुछ भी नहीं है। तो जस्ट आप इसको ऐसे रखोगे, ये 18 है और ये 12 है, तो आप इनको ऐड कर लोगे जस्ट, ये हो जाएगा 12 + 18। ठीक है बेटे, इनको आप एक तरफ कर लो ऐसे, और ये प्लस 12 और 6 √6 एक तरफ कर लो, ये वाला ये 6 है। ठीक है, अच्छा 12 में 18 को प्लस करूँ तो आ जाएगा 30। ठीक है ना, 18 और 2 लगाया तो आपके पास 20 और 10 ये वाला हो जाएगा 30 हो जाएगा, 12 और 6, यही आपका आंसर है। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हमारे पास 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 4 इसके 6 पार्ट हैं। अब उसका पार्ट नंबर 1 है √32 - √8। सेम उसी तरीके से होगा, 32 के फैक्टर्स बनाने हैं आपको। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। ये आपके पास 8 है, 2 × 2 4 एंड 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ से जो है वो 4 बाहर आएगा, जस्ट रूट में 2 बचेगा। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा एक, और एक 2 अंदर बच जाएगा। सिंपल, ये 4 है और ये 2 है, माइनस कर देंगे 4 में से 2 इस तरह, और रूट में आपके पास आ जाएगा जनाब यहाँ पर 2। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2, और रूट में आ जाएगा 2। यही आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम एज इट इज़ होगा, 8 अपनी जगह पर रहेगा। 243 का जो है जी बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए इसका, ये 243 है, तो 243 के फैक्टर्स बना लें जल्दी जल्दी। 9 × 9 हो जाएगा आपके पास 81, और 81 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो 243 आएगा। अभी 27 है, तो 27 का बनेगा 3 × 3 9, और 9 × 3 27, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि 9 बाहर आ जाएगा इसके पास, ठीक है ना, और ये आ जाएगा रूट में बाहर 3 है। यहाँ पे क्या होगा, 3 बाहर आएगा, इस तरह पेयर बनकर, पेयर है, अंदर जस्ट 3 रह जाएगा। अब 8 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 72, और ये √3।
या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 आ जाएगा रूट में 3। अब जैसे सॉल्व करते जाओगे ना सिंप्लीफाई, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता चला जाएगा। यहाँ 3 है, ये 3 देखें दोनों कॉमन आ रहे हैं तो बाहर की वैल्यू 72 है और ये माइनस का 6 सॉल्व किया, यहाँ कॉमन ले लिया 3। 72 में से 6 को माइनस कर दोगे तो बचेगा 66 और बाहर है 3। यही है आपका आंसर, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट करते हैं जी बेटा, नेक्स्ट कर लीजिए। जब आप इसको कर देंगे ना वो बड़ा मज़ा आएगा करने में, सारे एक जैसे ही हैं। ये 18 है, हालांकि 4 पार्ट देने की ज़रूरत थी कोई नहीं, जब थर्ड करा दिया था उसी में डाल देना था, इसको अलग क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही। ये 18 है ना, उसके फैक्टर्स बना लें। 3 × 3 9 और 9 2 ज़ा 18। ये माइनस का 3/8 ऐसे ही आएगा। इस 32 के फैक्टर्स बना लें जो रूट के अंदर है। 32 है तो 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 6/4 ऐसे ही रहेगा। इस 50 के फैक्टर्स बना लीजिए बेटे। 5 5 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। अच्छा जी, 3/2 ऐसे ही रहा। यहाँ से क्या होगा कि 3 बेटे रूट से बाहर आ जाएगा और जस्ट रूट में बचेगा 2। यहाँ 3/8 अपनी जगह पर है और यहाँ पे क्या होगा, 4 रूट से बाहर आएगा और बचेगा 2 रूट में। ठीक है ना, क्योंकि देखें ये कॉमन आ रहा है, इसमें ये पेयर बन गया है, ऐसे कॉमन कह दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आप मल्टीप्लाई करके भी कटिंग कर सकते हो, वैसे भी अगर कट हो रहा है, जैसे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 कट हो रहा है, आप कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं कट हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9/2 और ये आपके पास हो जाएगा √2। ये वैसे कटिंग हो भी रही है, अगर मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 और नीचे तो फिर एक साथ ही कटिंग करेंगे। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा 6 5 ज़ा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास 6 बाय 6 5। अच्छा, यहाँ मैं कटिंग भी कर सकती थी, जैसे अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहते तो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर कटिंग हो रही होती है तो वैसे शॉर्ट हो जाता है, करने में ना आसानी हो जाती है। अच्छा जी, 6 5 आपके पास आ जाएगा 30। तो मैं 30/4, जब मैंने अभी एक साथ काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख कर मैं आपको बताती हूँ। और रूट में आ जाएगा 2। अब देखें ये है 9/2, कोई नहीं कट रहा, इसी तरह रहेगा। और 12। अच्छा, ये अंदर जो है आपके पास जो है रूट में 2 है। ठीक है बेटे, इसके पास तो मैंने 2 ले लिया। अब ये कट रहा है, किससे कटेगा ये आपके पास कटेगा 4 से। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3/2 और रूट में है 2। ये भी कटेगा, कैसे? इसको आप अगर काटो ना, ये होगा जनाब, पहले आप 2 से कटिंग कर देखो, इसकी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/2 इस तरह, √2। अब इसके बाद भी √2 है, इसके बाद भी √2 है, इसके बाद भी √2, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना। इनकी बाहर की वैल्यू 9/2, यहाँ माइनस का 3/2 और यहाँ पे माइनस का 15/2 को मैंने अलग कर दिया और कॉमन इनमें आ रहा था 2, इधर ले लिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट बता देती हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है मेरे पास। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है। अगर अलग होते तो कहानी होती, जब डिनोमिनेटर सेम होते तो क्या बताया था, एक जगह रखो, ऊपर 9 - 3 - 15, 9 - 3 - 15 और रूट में है हमारे पास 2। यहाँ तक समझ आ गया बेटे। अब हमने को करना है सॉल्व। ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 6 में से ऐसे मैं आपको करके बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और 16 में से 15 को माइनस करोगे, जाहिर है अब ये हमारे पास 15 बड़ा है तो आएगा तो 9, लेकिन साइन आएगी माइनस की। 15 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है, तो माइनस का 9 आ जाएगा, 9/2 और रूट के बाद यहाँ पे आ जाएगा रूट में 2। यही आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वीडियो इसलिए स्टॉप करती हूँ मैं। ठीक है, अब हम इसका जो है बेटे 4 5 और 6 पार्ट भी करके अपने यहाँ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमारे पास इसका 6 क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, 10 अपनी जगह पे रहा, 289 के फैक्टर्स बनाएंगे। जब आप 17 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 289 आता है। ठीक है, तो क्या होगा, 17 आ जाएगा रूट से बाहर। 10 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करो ऐसे, 10 1 ज़ा 10, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, 1 मिनट। ठीक है, ये ऐसे होता है, 170 आ जाएगा। 17 1 ज़ा 17 और 0 Z है, ऐसे डायरेक्ट कर लिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए। 3 √2 अपनी जगह पर है। 2 के तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे पर 8 के बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, 2 × 2 4 और 4 × 2 8। ये देखें यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा 2, ऐसे अंदर बच जाएगा √2। सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, एक ही चीज़ बार बार इन्होंने इसको एक्सरसाइज में दी हुई है। अब यहाँ पर 3 + 2 एक तरफ कर लीजिए और ये √2 एक तरफ कर लें। ठीक है, 3 2 हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा √2। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर हमारे पास पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें यहाँ पर पहले आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि पहले फैक्टर्स बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी चले आज मैं फैक्टर बना के डायरेक्ट आपको सॉल्व करवाती हूँ। ये 3 है और ये आपके पास 27 है, तो 27 कैसे का होगा, 3 × 3 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। -5 अपनी जगह पे रहा और ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट में रखो भी फ़िलहाल। ये 3 रूट में ऐसे ही रहेगा और ये जो 27 है ना, इसके भी फैक्टर्स बनेंगे सेम एज इट इज़, यही वाले 3 × 3 9, 9 × 3 27, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दो अभी फ़िलहाल। यहाँ 3 अपनी जगह पर है, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा इस 3 के पास और रूट में बच जाएगा 3, सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रूट में 3 है, यहाँ पर भी 3 जो है ये बाहर आ जाएगा बेटे और रूट में आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 और ये है रूट में 3, ये है 5√3। सेम एज इट इज़ जो होता जाएगा ना उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, परेशानी वाली बात कोई भी नहीं है। देखो अब यहाँ पर ये 3 कॉमन है रूट में, तो मैं क्या करूँगी कि 9 - 5 एक तरफ कर लूँगी और कॉमन 3 एक तरफ कर लूँगी, ऐसे ही ना बेटे। ये चीज़ समझ आ रही है ना आपको, यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो है नहीं फ़िलहाल, अभी खुद ही खुल गया ब्रैकेट। ये √5 3 है और प्लस का 3√3 है। अच्छा आपने एक और चीज़ नोट की यहाँ पर कि जब कोई चीज़ नहीं होती तो क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर भी सेम जहाँ से मैंने यहाँ 9 - 5 किया तो यहाँ मैं 1 + 3 कर सकती हूँ जी, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसीलिए ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दिया है। बच्चे क्या करेंगे, जस्ट 3 लिख देंगे और रूट में जो है वो 3 एक तरफ करके इसको सॉल्व कर देंगे। यही लॉजिक थी इस क्वेश्चन को देने की कि यहाँ पर कोई नहीं है एक चीज़, तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट में 1 मौजूद है बराबर में इसके, इस जगह पर, ठीक है। 3 1 हो जाएगा 4, ऐसे देखो 5 में 9 में से 5 माइनस कर दो तो 4√3 हो जाएगा और यहाँ 3 में 1 प्लस कर दो तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक और अभी अगेन मतलब आगे भी सॉल्व हो सकता है ये, क्योंकि अगेन इन दोनों के 3 कॉमन सेम आ रहे हैं जो रूट में, तो ये 4 + 4 हो जाएगा और ये रूट में 3 आ जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16 और √3। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत वैसे नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 16√3 आपका, सॉरी 8, 16 कह दिया, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, 4 4 8 हो जाएगा √3। यही आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।